नमस्कार दोस्तों। अब हम आ गए हैं माँ खीरापति के दरबार में। सबसे पहले हम माँ खीरापति और सभी देवी देवताओं को तिलक लगाएंगे। उसके बाद गांव भ्रमण करेंगे। हमारे यहाँ होली के दूसरे दिन ये प्रथा अवश्य रूप से चलती है कि हम पूरे गांव में बड़े बुजुर्ग, माता बहनों सभी को किसी प्रकार के मनमुटाव को भूलकर एक दूसरे को तिलक लगाते हैं और एक प्रकार से अभिवादन करते हैं। हम अगर कहें तो उसको हम जय राम जी की करते हैं, राम राम करते हैं, बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श करते हैं। और आप ये जो देख रहे हैं, ये जो दूसरी जगह सिंगल देवी हैं वो मैली माता हैं। इनको भी हम तिलक लगाएंगे। इसके बाद हम पूरा गांव भ्रमण करेंगे और शाम को फागों का कार्यक्रम होता है। यहाँ से हम तिलक लगाने के बाद गांव भ्रमण करेंगे, सभी बुजुर्गों एवं माताओं बहनों को तिलक लगाएंगे। देखिए, हमारे गांव में लगभग सभी जितने भी लोग हैं एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं। हंसी खुशी जो भी मनमुटाव या कभी लड़ाई झगड़े हुए हों या कहासुनी हो जाती है तो उन सबको भूलकर हम एक दूसरे से हंसमुख तरीके से सभी लोगों से मिलते हैं, उनको गले लगाते हैं, तिलक लगाकर अभिवादन स्वीकार करते हैं। देखिए, हमारे बड़े बुजुर्गों को हम तिलक लगा रहे हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। प्रत्येक गांव, जितने भी गांव हैं, लगभग ऐसी प्रथाएं, रीति रिवाज, संस्कार चलती ही रहती हैं। और ये रीति रिवाज आज से नहीं, बहुत पुराने समय से चली आ रही हैं। इससे क्या होता है, हमारे गांव में एकता, खुशनुमा माहौल बना रहता है। सिटियों में ये सब नहीं चलता, लोग अपने में ही मस्त रहते हैं। बहुत मतलब अजीब तरीके से होली खेलते हैं, कोई कीचड़ में, कोई कुछ। ये नहीं है। अगर आप होली खेलेंगे तो बढ़िया शांत स्वभाव रंग गुलाल से होली खेलें तो ज़्यादा बेहतर है। इससे हमारे यहाँ प्रदूषण भी नहीं होता, पानी की बचत होती है। जल प्रदूषण सबसे बड़ी जो समस्या है, जल प्रदूषण नहीं होता। तो आप देख सकते हैं रंग गुलाल बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग होली खेलते हैं और कम से कम जो पानी की बर्बादी है वो इससे होती है। एक दूसरे, ख़ास तौर से बता दें कि जिनके यहाँ गमी हो जाती है या कोई बड़े बुजुर्ग या कोई भी परिवार के सदस्य ख़त्म हो जाते हैं तो उनके घर विशेष रूप से जाते हैं, या फिर जो हमारे गांव में सम्मानीय व्यक्ति हैं और जो प्रतिष्ठावान व्यक्तियों के घर हम लोग जाते हैं, वहाँ बैठते हैं और तिलक लगाकर अभिवादन स्वीकार करते हैं। उसके पश्चात हम लगभग पूरे गांव का चक्कर लगाते हैं। जो भी मिलता है उनसे हम अभिवादन स्वीकार करते हैं, तिलक लगाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ होली खेली जाती है, बहुत ही सभ्य एवं शानदार तरीके से। आप देखिए, सभी बुजुर्ग लोग एक दूसरे को तिलक लगाते हुए, और बहुत ही अच्छा माहौल रहता है, खुशनुमा माहौल रहता है। एक प्रकार से आनंद आता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। अगर आप शहर के निवासी हैं तो गांव में एक बार जाकर ज़रूर देखें कि 30 त्योहारों में किस तरीके से मनाया जाता है, किस तरीके से उनको सही रूप में जो भारतीय संस्कृति की झलक वो देखने को मिलती है, वो गांव में ही देखने को मिलती है। क्योंकि जो संस्कृतियां हैं वो एक अलग पहचान रखती हैं, एक क्षेत्र विशेष के रूप में एक अलग ही महत्व रखती हैं। और इन संस्कृतियों को देखकर ही आगे वाली जो पीढ़ी है वो सीखती है कि भाई ऐसा करने से क्या होता है और हमको इससे क्या मिलता है। तो जो जितने भी छोटी हमारे बच्चे हैं जो
बालक बालिकाएं हैं वो सीखते हैं कि भाई ये संस्कृति कैसी है, इनका महत्व क्या है। तो ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि एक हमारे परिवार समाज में एक जुड़ाव महसूस होता है कि यार एक दूसरे से हम लोग जुड़े हुए रहते हैं, सब लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। आज शहर में ये होता है कि लोग पड़ोसी को अच्छे से नहीं जानते कि भाई वो व्यक्ति क्या है, कैसा है, क्या कर रहा है, लेकिन गांव में ऐसा नहीं। गांव में एक एक बच्चे बड़े बुजुर्ग को सब लोग अच्छे से जानते हैं। तो ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा माहौल है हमारे यहाँ। होली बहुत ही शानदार तरीके से खेली जाती है। लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, बातें करते हैं और हंसी मजाक भी होते रहती है। तो ये चीज़ें ज़रूरी, इससे लोगों की आयु बढ़ती है। लोग गांव में कम उम्र में नहीं स्वर्गवास होते, उनकी काफ़ी उम्र होती है, 70 साल 80 साल। ये सब एक खुश रहने का एक तरीका है, जिसकी वजह से आदमी एक लंबा जीवन निर्वाह करता है। तो खुश रहना बेहद ज़रूरी है। तो इसलिए इस त्यौहार, होली के त्यौहार में हम लोग होली मना रहे हैं। और ये देखिए, सुपारी बांटते हुए जितने आए हुए लोग हैं, एक ये अच्छा संदेश है, ये नहीं कि। तो दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों।